नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पटेल सर कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं भारत के प्रमुख रामसर साइट्स स्थलों के बारे में। जो सभी राज्यों के जो रामसर स्थल हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और जो मोंट्रेस रिकॉर्ड है वो क्या होता है और जो रामसर साइट्स स्थल हैं इसके अंतर्गत किस प्रकार के जो स्थान हैं उन्हें शामिल किया गया है और आर्द्रभूमि और वेटलैंड्स जो हैं वो क्या है, इनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। तो इसमें सबसे पहले हम भारत के प्रमुख रामसर साइट्स स्थल के अंतर्गत जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा आर्द्रभूमि वेटलैंड्स क्या होते हैं या क्या है। तो नमी या दलदली भूमि वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है, आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स कहा जाता है। जो नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र होते हैं उनको कहा जाता है। आगे देखते हैं। दरअसल वेटलैंड्स वैसे क्षेत्र होते हैं जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी हैं। जैसे आर्द्रभूमि जल जो होता है उसको प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र होती है जो वर्ष भर आंशिक रूप से पूर्णतः या पूर्णतः जल से भरा रहता है। तो इसमें कहने का मतलब इस प्रकार से है कि नमी या दलदली भूमि वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको तो आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स कहा जाता है। तो इनसे क्या लाभ होते हैं ऐसे क्षेत्रों को, तो ऐसे क्षेत्र जो होते हैं उनमें भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी होते हैं। जैसे जो आर्द्रभूमि होती है वो जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है तथा आर्द्रभूमि वाले जो क्षेत्र होते हैं वो या तो आंशिक रूप से वर्ष भर अर्थात साल भर और या पूर्णतः जल से भरे रहते हैं या जलमग्न रहते हैं। तो समझते हैं कि आर्द्रभूमि में क्या होता है। दलदली भूमि, झीलें, लैगून, तालाब, डेल्टा, प्रवाल भित्तियाँ, उथले समुद्र, बाढ़ के मैदान और बहुत कुछ शामिल होते हैं। तो जो आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स होते हैं उनके अंतर्गत किन किन को शामिल किया जाता है। तो जो आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स होते हैं उनके अंतर्गत दलदली भूमि वाले क्षेत्रों को, झीलें हैं जो, और लैगून, तालाब, डेल्टा, प्रवाल भित्तियाँ और विभिन्न प्रकार के जो उथले समुद्र हैं और बाढ़ के मैदान, इसी प्रकार इत्यादि जो कुछ चीज़ें होती हैं इनको शामिल किया जाता है किनके अंतर्गत, आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स के अंतर्गत। आगे हम देखेंगे जो आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स होते हैं वो क्यों महत्वपूर्ण होते हैं या किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि उपयोगी वनस्पतियों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में क्या सहायक होते हैं। तो जो आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उपयोगी वनस्पतियों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में बहुत सहायक होते हैं। आर्द्रभूमि जंतु ही नहीं बल्कि पादपों की दृष्टि से भी एक समृद्ध तंत्र होता है जहाँ उपयोगी वनस्पतियाँ, औषधीय पौधे भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो क्या होता है, आर्द्रभूमि नमी या जो दलदली भूमि वाले क्षेत्र होते हैं तो उन स्थानों पर क्या पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के उपयोगी वनस्पतियाँ भी होती हैं और औषधीय पौधे भी प्रचुर मात्रा में, मतलब अत्यधिक मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं इस आर्द्रभूमि वाले स्थानों पर। आगे देखेंगे जो आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स होते हैं वो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो समझते हैं किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो आर्द्रभूमि ऐसे पारिस्थितिकीय तंत्र होते हैं जो बाढ़ के मैदान, जल के आधिक्य का अवशोषण कर लेते हैं। इस तरह बाढ़ का जो पानी है झीलों एवं तालाबों में एकत्रित हो जाता है जिससे मानवीय आवास वाले क्षेत्र जलमग्न होने से बच जाते हैं। तो एक प्रकार से जो आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स होते हैं वो पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार महत्वपूर्ण होंगे कि जो बाढ़ के दौरान जो जल का अधिकता हो जाती है तो उसका क्या करते हैं, जो वेटलैंड्स या आर्द्रभूमि वाले क्षेत्र होते हैं जो वो उस जल का अवशोषण कर लेते हैं। इस तरह जो बाढ़ का पानी होता है वो झीलों और तालाबों में एकत्रित हो जाता है जिससे जो मानवीय आवास वाले क्षेत्र होते हैं उनमें क्या हो जाता है, वो जलमग्न होने से बच जाते हैं। आगे देखते हैं कि आर्द्रभूमि वेटलैंड्स जो हैं वो कार्बन अवशोषण व भू जल स्तर में वृद्धि के लिए भी सहायक होते हैं। तो समझते हैं कि वो किस प्रकार से जो आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स हैं वो कार्बन अवशोषण व भूजल स्तर में वृद्धि में सहायक होते हैं। कार्बन अवशोषण व भूजल स्तर वृद्धि जैसी जो महत्वपूर्ण भूमिका है इनका निर्वहन भी वेटलैंड्स पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, जो आर्द्रभूमि वेटलैंड्स हैं वो अनेक प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इनको दो अलग अलग जो इनकी संरचना है इस प्रकार से जाना जाता है कि वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं, विस्तृत भोज्यजाल फूड वेब्स का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। जो आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स होते हैं इनको किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो तंत्र होता है जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है और प्रदूषण अवयवों को निकाल देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है। और इसकी जो विशेषता है वो इस प्रकार से है, इनका जो तंत्र होता है आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स का
वो जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करते हैं और प्रदूषण जो अवयव होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। और इसको जो बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहे जाने का जो प्रमुख कारण है वो इस प्रकार से है, क्योंकि विस्तृत भोज्य जाल का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है और किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स वाले क्षेत्रों को। तो इसे ठीक आगे अब हम देखेंगे रामसर समझौता या रामसर साइट्स क्या होता है। तो जो रामसर है वो रामसर समझौता का जो रामसर शब्द है वो क्या है। रामसर एक ईरान का शहर है जहाँ 2 फरवरी 1971 में आर्द्र भूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसे रामसर समझौता या रामसर कन्वेंशन भी के नाम से जाना जाता है। रामसर कन्वेंशन का जो उद्देश्य है दुनिया में महत्वपूर्ण वेटलैंड्स की सुरक्षा करना है। यह 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया था। तो रामसर समझौता का जो रामसर शब्द है वो एक शहर को संबोधित करता है, ईरान के एक शहर को जो रामसर नाम से है, जहाँ 2 फरवरी 1971 में जो आर्द्र भूमि या नमी या दलदली भूमि वाले जो क्षेत्र होते हैं उनके संरक्षण के लिए और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिस कारण से इसे रामसर समझौता या रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है। और रामसर कन्वेंशन का जो उद्देश्य है या लक्ष्य जो है वो क्या है, दुनिया में महत्वपूर्ण जो वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमि या नमी या दलदली भूमि वाले जो क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आगे देखते हैं कुछ जो प्रमुख तिथियां हैं उनके बारे में कि आर्द्र भूमि से जुड़ी हुई, क्योंकि अक्सर इनके बारे में परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं 2020 में जो रामसर साइट्स स्थल या रामसर जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था, तो उसमें जो थीम रखी गई थी 2020 में वो क्या थी, आर्द्र भूमि और जैव विविधता, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। और अगले इसी प्रकार 2021 में जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी के दिन इसकी थीम क्या रखी गई थी, वो रखी गई थी आर्द्र भूमि और जल, वेटलैंड्स एंड बॉर्डर। आगे देखते हैं रामसर समझौता से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो सर्वाधिक रामसर साइट्स जो हैं वो यूनाइटेड किंगडम में है, लगभग 175 है। और सर्वाधिक जो रामसर साइट से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो कहाँ है, बोलीविया में है। तो इसको आप याद रखेंगे। जो सर्वाधिक रामसर साइट्स कहाँ हैं, यूनाइटेड किंगडम में है, लगभग 175 है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ घिरा हुआ है रामसर साइट्स स्थलों से, वो घिरा हुआ है बोलीविया में। और विश्व की जो सबसे पहली रामसर साइट्स या रामसर स्थल है वो क्या है, वो है कोबर्ग प्रायद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया में है। इसे सन 1974 ईस्वी में पहली बार विश्व के पहले रामसर साइट्स के रूप में चयनित किया गया था, कोबर्ग प्रायद्वीप को, जो ऑस्ट्रेलिया में है। भारत की पहली रामसर साइट्स अक्टूबर 1981 में भारत के पहले 2 रामसर स्थलों, जैसे जो चिल्का झील, उड़ीसा का जो चिल्का झील है उसको, और राजस्थान का जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इनको शामिल किया गया था। तो भारत के जो पहले 2 रामसर स्थल हैं वो कौन कौन है, चिल्का झील जो उड़ीसा में है, और राजस्थान का जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो दूसरा रामसर स्थल है। आगे देखते हैं भारत में रामसर साइट्स कितने हैं। तो भारत में जो सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं वो किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में करीब 8 सर्वाधिक जो हैं उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। सर्वाधिक रामसर साइट्स भारत के उत्तर प्रदेश में, जो इनकी संख्या क्या है, 8 है। वर्तमान में भारत के जो हैं कुल 42 रामसर साइट्स स्थल हैं। तो वर्तमान में क्या है कि रामसर साइट्स भारत में कितने हैं, तो वो है 42 है। और जबकि जो सब सर्वाधिक जो रामसर साइट्स किस देश में है, वो है यूनाइटेड किंगडम में, लगभग 175, जबकि भारत में कितने हैं, कुल 42 रामसर स्थल अभी हैं। और जो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है वो कौन है, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन वेटलैंड। और जबकि जो भारत का सबसे छोटा रामसर साइट्स है वो कौन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे छोटा रामसर साइट्स स्थल है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में जानेंगे। भारत के प्रमुख जो रामसर साइट स्थल हैं इसके अंदर जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की जो शब्दावली का उपयोग किया गया है, तो इसकी क्या भूमिका है इसके बारे में हम समझते हैं। तो ऐसे आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है ताकि उनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा सके। मानव के हस्तक्षेप, प्रौद्योगिकी के विकास व प्रदूषण से प्रभावित जो आर्द्र भूमि होती है उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होते हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जिनमें आर्द्र भूमि वाले जो स्थल होते हैं उनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इसके लिए मानव के जो हस्तक्षेप से परे, प्रौद्योगिकी विकास व प्रदूषण से जो प्रभावित आर्द्र भूमि, नमी या दलदली भूमि वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा जाता है। वर्तमान में जो 2 भारतीय रामसर साइट्स स्थल जो हैं इसके अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत,
जो या तो मानव के हस्तक्षेप से प्रभावित होंगे या किसी प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्गत या किसी प्रदूषण से प्रभावित होने के कारण उनको मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। जो कौन कौन है? राजस्थान का जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क, वो मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड की सूची में शामिल किया गया है। और मणिपुर की जो लोकटक लेक है, लोकटक झील, उसको भी इसमें शामिल किया गया है मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड के अंतर्गत। आगे देखते हैं सभी राज्यों के प्रमुख रामसर स्थलों के बारे में। तो एक एक करके हम सभी राज्यों के जो प्रमुख रामसर स्थल हैं, जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि भारत में कुल मिलाकर अभी 42 रामसर स्थल हैं और जिनमें से सर्वाधिक जो हैं उत्तर प्रदेश में है 8 रामसर स्थल हैं। तो हम एक एक करके सभी राज्यों के रामसर स्थलों के बारे में जानेंगे कि वो कौन है। तो सबसे पहले देखेंगे हम जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में जो रामसर स्थल हैं वो हैं बूलर झील, होकेरा आर्द्रभूमि, सुरनसर मानसर झील। तो इस प्रकार के जो 3 रामसर स्थल हैं जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। आगे देखते हैं लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख में क्या है कि लद्दाख में 2 रामसर साइट से स्थल हैं, जैसा तिसो मोरिरी और तिसोकर। जिसमें जो तिसोकर जो है वो आर्द्रभूमि क्षेत्र को भारत के 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि भारत में कुल 42 रामसर स्थल हैं। तो 42वां जो रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है वो कौन है? लद्दाख का तिसोकर रामसर स्थल। आगे देखेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य के जो प्रमुख रामसर स्थल हैं उनके बारे में। तो हिमाचल प्रदेश राज्य के जो प्रमुख रामसर स्थल हैं वो कौन कौन है? चंद्रताल वेटलैंड, पौग बांध झील और रेणुका वेटलैंड। इस प्रकार के 3 जो रामसर स्थल हैं वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित हैं। आगे देखते हैं कुछ और प्रमुख राज्यों के रामसर स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे हम जो उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से रामसर स्थल? तो उत्तराखंड में जो उत्तराखंड राज्य से जो एक रामसर स्थल शामिल किया गया है वो है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। इसके ठीक आगे हम देखेंगे बिहार के बारे में। तो जो बिहार राज्य में जो रामसर स्थल है वो है कांवर ताल वेटलैंड। आगे राजस्थान का जो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है और सांवर झील को भी रामसर स्थल के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो राजस्थान के कौन कौन से रामसर स्थल इसमें शामिल किए गए हैं? तो इसमें केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और सांभर झील को राजस्थान के रामसर स्थलों के रूप में जो शामिल किया गया है। आगे देखेंगे साइबेरियन क्रेन जो है एक लुप्तप्राय प्रजाति है। भारत में केवल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ही ऐसा पार्क है या ऐसा रामसर स्थल है जहाँ पर सर्दियों में नियमित रूप से साइबेरिया से यह प्रजाति आती है। तो इसमें जो राजस्थान में स्थित जो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है जिसे रामसर स्थलों के अंतर्गत शामिल भी किया गया है। तो इसमें एक खास विशेषता है कि जो साइबेरियन क्रेन है, जो एक साइबेरियन क्रेन है वो क्या होता है, एक लुप्तप्राय प्रजाति घोषित की जा चुकी है। जबकि जो ऐसा अपने राजस्थान का जो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है इसमें क्या देखने को मिलता है कि भारत में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सर्दियों के समय में नियमित रूप से जो साइबेरिया क्रेन है वो आती रहती हैं। आगे देखेंगे हम सभी राज्यों के रामसर स्थल के अंतर्गत जो सर्वाधिक रामसर स्थल जिस राज्य में स्थित हैं, तो उसकी बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की। तो इसमें जैसा कि आपको पता होगा कि सर्वाधिक रामसर स्थल जो हैं भारत के वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं, लगभग 8 की संख्या में। तो इसमें कौन कौन से रामसर स्थल शामिल किए गए हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से ऊपरी गंगा नदी को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश का जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है इसे भी रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य को भी शामिल किया गया है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है, इसे भी समन पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, सूर सरोवर झील और पार्वती अरंगा अभ्यारण्य, इन सभी जो 8 प्रकार से के जो रामसर स्थल हैं इनको शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश के 8 रामसर स्थलों को या रामसर साइट्स को भारत के रामसर स्थलों के अंतर्गत। आगे देखते हैं हम सभी राज्यों के रामसर स्थलों के इसी क्रम में पंजाब राज्य से कौन कौन से जो आर्द्रभूमि नमी या दलदली भूमि वाले जो क्षेत्र हैं उनको रामसर साइट्स के अंतर्गत रखा गया है, उनके बारे में हम देखते हैं। तो पंजाब से ब्यास संरक्षण रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, हरिके बैराज या हरिके आर्द्रभूमि, रोपड़ आर्द्रभूमि, कंजली झील, केशोपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, इनको जो पंजाब के जो प्रमुख है आर्द्रभूमि नमी या दलदली भूमि वाले जो क्षेत्र हैं इनको भारत के रामसर साइट स्थलों के अंतर्गत रखा गया है। तो इसके ठीक आगे देखेंगे गुजरात और मध्य प्रदेश के रामसर स्थलों के बारे में। तो गुजरात से जो आर्द्रभूमि नमी या दलदली भूमि वाला जो क्षेत्र शामिल किया गया है वो है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। इसी क्रम में मध्य प्रदेश से जो रामसर स्थल शामिल किया गया है वो है भोज वेटलैंड्स। तो मध्य प्रदेश का जो भोज वेटलैंड है या भोज आर्द्रभूमि वाला जो क्षेत्र है उसको मध्य प्रदेश के भोज वेटलैंड को रामसर साइट स्थल के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखते हैं
उड़ीसा राज्य से कौन कौन से आर्द्रभूमि या नमी दलदली भूमि वाले क्षेत्रों को रामसर स्थलों के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो उड़ीसा की जो चिल्का झील है और भीतरकनिका मैंग्रोव जो वन है, इनको शामिल किया गया है किसमें? भारत के सभी रामसर साइट्स स्थलों में के अंतर्गत। आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल से जो आर्द्रभूमि नमी या दलदली भूमि वाले जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं रामसर साइट स्थलों के अंतर्गत, वो हैं पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स और सुंदरबन वेटलैंड्स। तो इनको पश्चिम बंगाल के 2 रामसर स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट त्रिपुरा के बारे में। तो त्रिपुरा से जो आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र जो लिया गया है रामसर स्थलों में शामिल करने के लिए, तो वो है कौन सा? रुद्र सागर झील। मणिपुर से जो शामिल किया गया है रामसर साइट स्थलों में, वो है लोकटक झील। तो मणिपुर की जो लोकटक झील है उसे रामसर साइट स्थलों के अंतर्गत रखा गया है भारत के। ठीक, आगे असम के जो दीपोर बिल है, इसको कहाँ रखा गया है? भारत के रामसर साइट स्थलों के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसी प्रकार महाराष्ट्र की जो लोनार झील है, उसे भी भारत के रामसर साइट्स स्थलों के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसी क्रम में जो आंध्र प्रदेश में स्थित जो नमी आर्द्रभूमि या दलदली भूमि वाला जो क्षेत्र है कोलेरू झील, इसको भारत के रामसर साइट स्थलों के अंतर्गत शामिल किया गया है। आगे तमिलनाडु की जो पॉइंट कैलीमर वन्य जीव है, इसको भी भारत के रामसर साइट स्थलों के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखते हैं हम एक और प्रमुख राज्य केरल के बारे में। तो इससे 3 प्रमुख आर्द्रभूमि या नमी दलदली भूमि वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है रामसर साइट स्थलों के अंतर्गत। तो वो कौन कौन है? सस्थमकोट्टा झील, अष्टमुदी झील और बेम्बनाड झील या बेम्बनाड वेटलैंड। तो इस प्रकार से 3 आर्द्रभूमि वाले क्षेत्रों को या वेटलैंड्स वाले क्षेत्रों को भारत के रामसर साइट स्थलों में केरल से सम्मिलित किया गया है। आगे देखते हैं हम भारत के प्रमुख रामसर साइट स्थलों से जुड़े हुए कुछ प्रमुख जो पॉइंट हैं या फैक्ट हैं उनके बारे में, जो परीक्षा में अक्सर पूछ ले जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो विश्व में जो रामसर स्थलों की जो कुल संख्या है वो क्या है? लगभग 2500 के लगभग है विश्व में रामसर स्थलों की संख्या। और सर्वाधिक रामसर स्थल वाला जो देश है वो कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। लगभग जो जिसमें से 175 देश 175 रामसर स्थल शामिल किए गए हैं यूनाइटेड किंगडम से। तो सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश कौन होगा? यूनाइटेड किंगडम। आगे देखेंगे रामसर स्थल में शामिल होने वाला जो पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप। इसे रामसर स्थल में पहले आर्द्रभूमि के रूप में शामिल होने का श्रेय मिलता है ऑस्ट्रेलिया के कोबर्ग प्रायद्वीप को। और भारत में अगर रामसर स्थलों की जो कुल बात की जाए तो वो कितनी है? तो भारत में जो कुल रामसर स्थलों की जो कुल संख्या है वो है अभी वर्तमान में 54। इससे ठीक पहले कितनी संख्या थी? 42 थी भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या। और वर्तमान में अभी कितना है? भारत में रामसर स्थलों की जो संख्या है वो है 54। और जो भारत का जो पहला रामसर स्थल है वो कौन किससे शामिल किया गया था? तो भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में उड़ीसा की जो चिल्का झील है उसे सन 1981 ईस्वी में शामिल किया गया था भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में। आगे देखेंगे नेक्स्ट भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाले जो राज्य है वो कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, जिसमें संख्या लगभग अभी 10 है। तो उत्तर प्रदेश से 10 ऐसे आर्द्रभूमि या नमी दलदली भूमि वाले क्षेत्र हैं जिन्हें रामसर स्थल के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखते हैं भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल। तो भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल जो है वो है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा। इसी क्रम में आगे देखेंगे भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल। तो भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि जो स्थल है वो है हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड या रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र। आगे देखेंगे भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है वो है पंजाब का हरीके बैराज। आगे देखेंगे नेक्स्ट कुछ और भारत के जो प्रमुख रामसर साइट स्थल हैं, तो अलग अलग राज्यों के जो रामसर स्थल जो प्रमुख हैं उनके बारे में। तो मध्य प्रदेश में कौन सा रामसर स्थल है? मध्य प्रदेश का भोज आर्द्रभूमि। मध्य प्रदेश का 2022 में जो शामिल किया गया है नया, तो वो कौन सा है रामसर स्थल? तो वो है सांख्य सागर। उत्तराखंड राज्य से जो नया रामसर साइट से या नया आर्द्रभूमि या नमी दलदली भूमि वाला क्षेत्र जो है रामसर साइट्स के अंतर्गत शामिल किया गया है वो है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। आगे असम का जो दीपोर बिल जो आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र जो है दीपोर बिल, इसको भारत के नए रामसर साइट स्थल के रूप में शामिल किया गया है असम के दीपोर बिल को। ठीक है, आगे आंध्र प्रदेश की जो कोलेरू झील है इसको भारत के नए रामसर साइट्स या रामसर स्थल के अंतर्गत शामिल किया गया है। आगे मणिपुर की जो लोकटक झील है इसको भी इसमें शामिल किया गया है। बिहार का कांवड़ ताल है, इसे भी भारत के रामसर साइट स्थलों के अंतर्गत शामिल किया गया है। त्रिपुरा की जो रुद्र सागर झील है इसे भी शामिल किया गया है। और मिजोरम का जो पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र है इसे वर्ष 2022 में भारत के प्रमुख रामसर साइट स्थलों के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसके चलते
जो भारत के जो पहले रामसर साइट स्थलों की जो कुल संख्या थी वो थी 42, और इसी इन 10 और जो अगले भारत के प्रमुख नए रामसर साइट स्थलों को जोड़ने के बाद अब भारत में जो वर्तमान में रामसर साइट स्थलों की जो कुल संख्या है वो 54 हो गई है। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था भारत के प्रमुख रामसर साइट स्थलों का वो समाप्त होता है। तो ऐसे ही कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए या क्लासेस पाने के लिए चैनल पर बने रहें, एवं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल से जो आने वाली या जो वीडियो है उससे आप जल्द से जल्द अवगत हो सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।